हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे। अब पहले एक वीडियो मैंने डाली थी जिसपे मैंने बताया था कि जूनियर असिस्टेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो जेकेएसएसबी करने जा रही है। बट उस वीडियो में काफी ज्यादा कमेंट्स कैंडिडेट्स के आए हैं जिसपे कुछ तरह की क्यूरीज जो है वो कैंडिडेट की हैं। क्यूरीज जो है वो है कि सर 1920 वाले पीएसपी के कैंडिडेट्स का नाम है, 30 वाले 20 वाले एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का नाम है, वो नाम कैसा है, मेरा नाम नहीं है, मेरे 40 मार्क्स है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है वो यहाँ पे इस वीडियो के साथ डिस्कस करूंगा। और उसी के साथ काफी कैंडिडेट्स की जो क्यूरीज हैं कि सर कंप्यूटर डिप्लोमा जो है यहाँ पे नहीं लिखा गया, क्या वो कंप्यूटर डिप्लोमा मैंडेटरी है या नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पोस्ट की अगर बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो कंप्यूटर डिप्लोमा जो है एक मैंडेटरी माना जाता था एडवर्टाइजमेंट 3 ऑफ 2021 से पहले। तो इन तरह की सभी क्यूरीज पे जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आई होप जो है आपकी काफी क्यूरीज जो है इस वीडियो से रिजॉल्व होने वाली है। तो वीडियो को जो है बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक वर्ड जो है वो वैल्यूएबल वर्ड यहाँ पे मैं यूज करना चाहूंगा। बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इस 5-7 मिनट की जितनी भी जो वीडियो बनती है उसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। हर एक चीज जो है अच्छे से आपको इलेबोरेट कर दूंगा। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जेकेएसएसबी ने 20 जनवरी से लेकर 20 जनवरी, 21 जनवरी और 24 जनवरी 3 दिनों में जूनियर असिस्टेंट के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिए थे। उससे पहले जो है वो 19 अक्टूबर 2021 से जो है टाइप टेस्ट लिए थे, जो कि 4 शेड्यूल्स में रहे थे। जेकेएसएसबी के सीबीटी के बाद जो है जेकेएसएसबी आंसर की निकालती है, उसके बाद एक रिवाइज आंसर की निकलती है, फिर एक स्कोर कार्ड निकलता है जो कि कॉमन स्कोर कार्ड था। उसमें भी काफी कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन थी कि सर परसेंटाइल में जो है वो स्कोर कार्ड नहीं निकाला गया। बट जेकेएसएसबी ने जो है इक्वी मार्क्स किए हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो है वो दो तरह से हैं, एक इक्वी मार्क्स है, एक है नॉर्मलाइजेशन जो परसेंटाइल में इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटाइल। बट जेकेएसएसबी ने यहाँ पे जो है इक्वी मार्क्स यूज किए हैं, जिसका ऑर्डर जेकेएसएसबी ने 19 जनवरी 2022 को निकाला था, जो कि मैंने अपने इस चैनल में आपके साथ शेयर करा है। उसी के बाद आज जेकेएसएसबी ने एक लिस्ट जो है वो जारी की है। इस लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जो है वो 5 अप्रैल 2020 के ऑनवर्ड्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। हालांकि सभी कैंडिडेट्स के वेन्यूज बताए गए हैं, कमेटीज बताई गई हैं, और उसी के साथ में बताया गया है कि किस डेट को कैंडिडेट्स को विजिट होना है और किस टाइम पे कैंडिडेट को विजिट होना है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी क्यूरी में, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, जिनको पता नहीं है कि क्या चीजें लेकर जानी है। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा, हालांकि इस नोटिस के साथ मैं आपको फिर से डिस्कस करूंगा, बट मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे ही आप जेकेएसएसबी ऑफिस विजिट करेंगे, वहां पे आपसे जो है एक फॉर्म फिल करवाया जाता है। उस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। अब जेकेएसएसबी इस बार क्या नॉर्म्स में रखती है, क्योंकि नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स है आप जानते हैं, और नंबर ऑफ आइटम्स है, किस तरह के नॉर्म्स में रखती है वो फिलहाल जाकर पता चलेगा, या फिर 5 अप्रैल को पता चलेगा। बट बात करें अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो नोटिस में मांगी गई है वो क्या चीज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स एक चीज का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एक सेट जो है कंप्लीट आपका ओरिजिनल जाएगा, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ जाएंगे, और आप एटलीस्ट 2 सेट जो है फोटोकॉपी के लेके जाइएगा। आई एम रिकमेंडिंग यू दैट यू हैव टू बी कैरी 2 photocopies set with you when you will go for the document verification. सो बात करते हैं सबसे पहली चीज, कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने अप्लाई करा था, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो थी, अगर आपने मोबाइल से उस समय फी पे कर दी और डाउनलोड नहीं करी और आपके पास नहीं है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी कैंडिडेट को। वो अपना लॉगिन कर कर जेकेएसएसबी की वेबसाइट से उनको डाउनलोड कर सकता है। बड़ी दिक्कत क्या आएगी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि फिर से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, आप चीज का ध्यान रखेंगे। जेकेएसएसबी के 2 पोर्टल थे। एक पोर्टल में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के फॉर्म लगे थे और एक पोर्टल में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के फॉर्म लगे थे। से आप वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने सभी एडवर्टाइजमेंट्स में अप्लाई कर रखा है, बट आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट्स वहां पे दिख गई जहां पे आपने जेकेएसएसबी को लॉगिन करा, और कुछ एडवर्टाइजमेंट्स वहां पे दिख ही नहीं रही जिसके आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने हैं। सो सबसे बड़ी दिक्कत आपकी वहां बन जाएगी। तो इस दिक्कत को कैसे सॉल्व करना है, देखिए, एक जेकेएसएसबी की जो है वेबसाइट, जो कि jkssb.nic.in है, उसके लेफ्ट साइड बॉटम में आपको अप्लाई ऑनलाइन दिख जाता है, वहां से आप कर सकते हैं। एक वेबसाइट और थी जो कि थी ssbjk.org.in। आई रिपीट, ssbjk.org.in। वहां पे भी लॉगिन करके देखिएगा। वो एक अलग पोर्टल था
जो कि यहाँ पे पहले लिंक दे रखा था, उस पोर्टल में भी आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी, तो वहां से आप जो है बाकी एडवर्टाइजमेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्लियर कि दो पोर्टल है और दोनों पोर्टल से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। जिस पोर्टल में अप्लाई करा होगा जिस एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो पोर्टल का वहां से डाउनलोड होगा, और जो पोर्टल अभी करंट चल रहा है उस पोर्टल में जिस एडवर्टाइजमेंट का अप्लाई करा होगा वहां से वो डाउनलोड होगा। दूसरी बात, डेटा वर्थ सर्टिफिकेट। तो डेटा वर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप 10th का डिप्लोमा या फिर मार्क्स कार्ड यूज कर सकते हैं, बट आई एम रिकमेंडिंग यू ऑल दैट प्लीज कैरी योर डिप्लोमा विद यू। अपना 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का सब ले जाइए, क्योंकि कल को रिकमेंडेशन के चक्कर में मत पड़िएगा। अब बहुत से बच्चे होते हैं कि रिकमेंडेशन क्या चीज है। रिकमेंडेशन वो चीज होती है जो कि कमेटी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगाती है कि हमें इस चीज में कुछ चीज जो है कम मिली है इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो इसको जो सबमिट करेगा लेटर ऑन। तो लेटर ऑन में 30 डेज का टाइम आपको दिया जाता है, तो क्यों रिकमेंडेशन के चक्कर में पड़ोगे, सब चीज जो है वो पहले लेकर जाना। तो यहाँ पे आप डिप्लोमा या फिर अपनी मार्क्स कार्ड यूज कर सकते हैं। उसी के साथ में रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो सिर्फ एप्लीकेबल होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि अदर देन ओपन मेरिट हैं, जो कि अदर देन ओपन मेरिट है उनके लिए जो है रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। और साथ ही में जो कैंडिडेट्स फिजिकली हैंडीकैप हैं तो वो भी अपना सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाएंगे। उसी के साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का आपके पास होना चाहिए। और उसी के साथ में 10+2 मार्कशीट डिप्लोमा। ऑब्वियसली इस पोस्ट की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट है, तो जो भी आपने 10th का भी मार्क्स कार्ड आपके पास होगी, 12th की भी होगी, तो डिप्लोमा और मार्क्स कार्ड जो है वो दोनों क्लासेस के ले जाइएगा। और उसके बाद ग्रेजुएशन और उसकी डिग्री जो है ले जाइएगा। अगर आप MCA हैं, अगर आप MA हैं, अगर आप MSc हैं, अगर आप MCOM हैं, MBA हैं, जो भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, उसका इतना मैंडेटरी नहीं है जितना मैंडेटरी आपकी ग्रेजुएशन तक की क्वालिफिकेशन का है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करा है, वहां पे आपने MBA भरी है, आपने MCA भरी है, आपने MA भरी है, नो डाउट आप उसको भी ले जाइए। बट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसकी डिग्री जो है वो मैंडेटरी है आपको ले जाना। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जेकेएसएसबी जो है वो क्या करती है, जिस कैंडिडेट की BCA है, जिस कैंडिडेट की BSc नॉन मेडिकल है, BSc मेडिकल है, बट विद कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, उन कैंडिडेट्स को कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। BCA वाले, BSc वाले, जिन कैंडिडेट या फिर BSc IT वाले, जिन कैंडिडेट्स की जो है इन सब्जेक्ट्स में उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली अगर BCA की बात करेंगे तो वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, बट अगर BSc की बात करूंगा मैं, तो BSc जो है अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल में भी करते हैं, तो आपके पास अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वहां पे एक सब्जेक्ट है आपके ग्रेजुएशन में, तो आप जो है डिप्लोमा की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी जेकेएसएसबी ऑफिस में। बट अगर आप जो है आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो भी आपको माफ कीजिए, अगर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट रखा था ग्रेजुएशन समय में और आर्ट्स स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, तो भी आपको जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा जरूरत पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। BSc और BCA कैंडिडेट्स को नहीं जरूरत है, MCA कैंडिडेट्स को नहीं जरूरत है, बट BA कैंडिडेट्स को जरूरत है डिप्लोमा की। और यहाँ पे आपको कंप्यूटर डिप्लोमा लेकर जाना है। बड़े बच्चों का क्वेश्चन है कि सर कंप्यूटर डिप्लोमा तो यहाँ लिखा ही नहीं है, आप क्यों बोल रहे हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट 3 ऑफ 2021 में जेकेएसएसबी ने बताया था कि 3 ऑफ 2021 से ऑनवर्ड्स जितनी एडवर्टाइजमेंट्स होंगी उस पर कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, बट बाकी सभी एडवर्टाइजमेंट्स में डिप्लोमा की जरूरत है। अब बहुत से बच्चों को यहाँ दिख नहीं रहा था, वो कंफ्यूज है और मुझे मैसेज किए जा रहे हैं, कमेंट्स किए जा रहे हैं, कॉल्स किए जा रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा। अब जी लाइन पढ़िए, जी लाइन पढ़िए। अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शोन इन द एडवर्टाइजमेंट। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट है उस पे जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आपको दिखाई गई है उसके अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। यहाँ पे आपका कंप्यूटर डिप्लोमा भी आ जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट 3 ऑफ 2021 में जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा है उनको जो है कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है कैंडिडेट्स को लेना है यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से। तो मैं आपको बता दूं, जिस कैंडिडेट्स ने जम्मू यूनिवर्सिटी या फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटीज के अलावा अगर किसी और यूनिवर्सिटी से किया है या फिर आउटसाइड द स्टेट ऑफ JNK से कोई अपनी डिग्री कर रखी है ग्रेजुएशन की, तो यू हैव टू बी अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट। आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी का। अब बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज होंगे कि सर बोनाफाइड सर्टिफिकेट इतने जल्दी कैसे लाए, अभी हम फॉर्म भरेंगे, फी भरेंगे, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट आएगा, तो मेरी वेरिफिकेशन जो है वो 5 को है, तो मैं क्या करूं। तो उस सिचुएशन में कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी मार्क्स कार्ड लेकर जा सकते हैं और बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर लीजिए। वहां पे आप अंडर प्रोसेसिंग का जो है एक अंडरटेकिंग दे दीजिए।
उस बेसिस में आपकी रिकमेंडेशन लग सकती है और रिकमेंडेशन आप बाद में जो है रिजॉल्व करवा सकते हैं जेकेएसएसबी ऑफिस में जब आपकी जेन्युइननेस हो जाती है, यानी आपकी जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट उस डिग्री का आ जाता है। चलिए, अब जो सबसे पहले क्यूरी खत्म हो गई कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको नेसेसरी है ले जाने के लिए, तो जो लिस्ट जो है वो कैंडिडेट्स की दिखाई गई है। अब एक कैंडिडेट का मुझे मैसेज आया था कि सर 20-30 वाले बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं, हमारा नंबर नहीं आ रहा। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख पाएँगे मेरे डेस्कटॉप में, आपको एक कैंडिडेट दिख रहा है जिसके मार्क्स जो हैं 26.26 हैं, जो कि फाइनल कैंडिडेट है। और इस कैंडिडेट की कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो पीएसपी कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर मेरी पीएसपी थी, मेरे 40 मार्क्स से मेरा नंबर नहीं आया, तो 26 वाले का कैसे आ गया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कैंडिडेट्स जो है वो एक्स सर्विसमैन है। यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखें कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है इस कैंडिडेट्स की, और इस पे पीएसपी इसके पास है सर्टिफिकेट, यानी जो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से रिटायर्ड हुआ है और इसके साथ पीएसपी सर्टिफिकेट इसके पास है। इसी कारण से इसकी कैंडिडेट्स की जो कैटेगरी है वो पीएसपी तो है ही है, साथ में ईएसएम भी है, यानी एक्स सर्विसमैन भी है। इसी तरह से आपको कुछ कैंडिडेट्स मिलेंगे जो कि पीडब्ल्यूडी होंगे, उनकी पीएसपी कैटेगरी होगी, ईडब्ल्यूएस होगी, ओएससी होगी, एससी होगी, एसटी होगी। अब यहाँ पे बड़े से कैंडिडेट्स जो हैं बहुत कैंडिडेट को डीमोटिवेट कर रहे हैं। बहुत से बंदे मैं बताना चाहूंगा, मैं बहुत से ग्रुप्स अभी देख रहा था टेलीग्राम के, वहां पे कुछ कट ऑफ जो है वो बता रहे थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालना इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अभी कश्मीर डिवीजन अलग कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अलग हुए हैं, और उसके बाद एक लिस्ट जो है नीचे लगाई गई है जिसमें बताया गया है कैंडिडेट्स के नाम की किस किस आइटम नंबर में आपने अप्लाई करा था। तो कैंडिडेट्स के आइटम नंबर्स भी बता दिए गए हैं। बट यहाँ पे फिर भी आपको जो है एक फाइनली एक क्लियर करने के लिए कि व्हाट विल बी द कट ऑफ, वो थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि आप एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे कि कौन से कैंडिडेट्स ने कौन सी एडवर्टाइजमेंट ज्वाइन करनी है। तो फिलहाल जो है उस चीज के ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि कभी मिसगाइड जो है मैं किसी भी कैंडिडेट को नहीं करना चाहता। तो फिलहाल अगर आपको जो आपके जो मेन दो डाउट थे कि डॉक्यूमेंट को लेकर कि कंप्यूटर डिप्लोमा यूज होगा या नहीं होगा, तो वो मैंने आपको बता दिया कि किस किस एडवर्टाइजमेंट में यूज होगा। 4 ऑफ 2020 से लेकर 2 ऑफ 2021 पे मैंडेटरी है, और उसके बाद 3 ऑफ 2021 पे मैंडेटरी नहीं है। और उसी के साथ में दूसरी चीज जो थी वो थी कि 26.26 वाले का नाम है, मेरे 30 है, मेरा नाम क्यों नहीं आया? बिकॉज वो कैंडिडेट जो है वो ईएसएम कैटेगरी से भी बिलोंग करता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो से आई होप आप लोगों की काफी कंफ्यूजन दूर होगी होंगी, और इसके बाद एक वीडियो जो है डेफिनेटली मैं विद इन सून, मैं अभी नहीं कहूंगा कि विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट बहुत ही जल्दी जो है एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको अपने अकॉर्डिंगली जो है डिपार्टमेंट्स बताऊंगा कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज थी, किस एडवर्टाइजमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट था जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, और किस डिपार्टमेंट को आप प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।